कृति को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक एंटीक दुकान से बहुत सुंदर पर थोड़ी अजीब सी गुड़िया खरीदी। गुड़िया के सुनहरे बाल थे, नीली आंखें और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन अगली सुबह कृति ने देखा कि गुड़िया अब अलमारी में नहीं है, वो उसके बिस्तर पर बैठी थी। पहले तो वो हैरान हो गई, फिर उसने सोचा शायद रात में उसने खुद ही रखी होगी और भूल गई होगी। पर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। कभी गुड़िया सोफे पर बैठी मिलती, कभी रसोई की मेज पर। एक रात कृति की नींद खुली। उसे लगा कमरे में कोई खड़ा है। टॉर्च ऑन की और देखा गुड़िया बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। कृति डर गई और उसने गुड़िया को बाहर फेंक दिया। लेकिन सुबह जब वो उठी, उसने देखा कि गुड़िया फिर से अलमारी में बैठी थी। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि चेहरा अजीब और भयानक लग रहा था। उसने दुकान वाले को फोन किया और गुस्से में पूछा, ये कैसी गुड़िया है? दुकानदार चुप हो गया और धीरे से बोला, मैडम, वो गुड़िया किसी अनाथ बच्ची की है जिसकी मौत आग में हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद है और वो हमेशा अपना नया घर ढूंढती रहती है। कृति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुड़िया की तरफ देखा। इस बार गुड़िया मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे होठ हिलाकर बोल रही थी, अब मेरा घर यही है। कृति अब डरी सहमी रहने लगी थी। हर रात गुड़िया कमरे में कहीं न कहीं जरूर दिखाई देती। उसके होठ हिलते, आंखें चमकती और कभी-कभी तो फुसफुसाकर उसका नाम लेती। एक रात उसने सपना देखा कि वही अनाथ बच्ची जिसकी आत्मा गुड़िया में थी, रोते हुए कह रही है, मुझे मुक्त करो, वरना मैं हमेशा यही रहूंगी। सुबह उठकर कृति ने निश्चय किया, अब इस गुड़िया की कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने एक पंडित से मदद मांगी। पंडित ने बताया, इस गुड़िया में आत्मा बंधी है। इसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, इसे पवित्र अग्नि में भस्म करना होगा। कृति ने हिम्मत जुटाई और लकड़ियों का ढेर जलाया। जैसे ही उसने गुड़िया को आग में डाला, वह अचानक चिल्लाने लगी। उसकी नीली आंखें लाल हो गई और उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन आग की लपटें तेज होती गईं। कुछ ही पलों में गुड़िया राख में बदल गई। उस राख से एक हल्की सी रोशनी उठी और कृति ने उस रोशनी में उसी बच्ची का चेहरा देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे शांति मिल गई हो। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गुड़िया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। डरावनी चीजों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही मुक्ति का रास्ता है।